हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। कई सारे वीडियो के क्रम में आज एक नई वीडियो जो कि भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ली गई है और जिसका नाम है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का होना, जब हम मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मैरिज को देखते हैं वहां भी फ्री कंसेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। और एनी ट्रांजैक्शन में अगर हम जो है टीपी एक्ट के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो वहां भी यही कहा गया कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पोर्शन है उसे पूरा फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब जो सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करते हो, सेक्शन नंबर 4 टीपी एक्ट कहता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही पढ़े जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि देखिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के जो है कौन से एग्रीमेंट जो है वो संविदा होंगे, वो बात हम सेक्शन में जो है 10 के साथ देखते हैं। और 10 के साथ एक इसेंशियल एलिमेंट ये है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनमें फ्री कंसेंट हो। इसका मतलब साफ है कि पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई संविदा करना चाहते हैं, तो उसमें पक्षकारों की जो है स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। अब बात यह है कि फ्री कंसेंट क्या है, कंसेंट क्या है, फिर फ्री कंसेंट क्या है। तो आपने कहा कि देखिए कंसेंट तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर जो 13 है उसके अंतर्गत स्पष्ट की गई, जबकि फ्री कंसेंट को सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत जो है स्पष्ट किया गया। और फ्री कंसेंट को आपने इस बात को स्पष्ट किया कि फ्री कंसेंट का मतलब जहां पर हम सहमति देते हैं कि एक बात पर एक भाव से सहमत होना, इसका मतलब सेम सेंस सेम थिंग, सेम थिंग सेम सेंस, ये पोर्शन था जो है कंसेंट का। लेकिन फ्री कंसेंट ये नहीं है। आपने कहा कि कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन कंसेंट कुछ चीजों के जो है दबाव में ना हो, डर में ना हो, किसी जो है वो भय में ना हो, किसी जो है फैक्ट की भूल में ना हो। आपने ये बात आपने साफ कर दी कि फ्री कंसेंट जो है वो किस प्रकार से होगी। तो फ्री कंसेंट क्या होगी, ये सेक्शन नंबर अभी हम देखेंगे 14 के साथ ही साथ जो है सेक्शन नंबर जो है वो 14 के साथ हम कंसेंट की डेफिनेशन देखने के बाद, फ्री कंसेंट डेफिनेशन देने के बाद हम ये भी देखेंगे कि फ्री कंसेंट का क्या इफेक्ट होगा और अगर फ्री कंसेंट ना हो तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आपका है। तो यहां पर हम देख रहे हैं फ्री कंसेंट को। पहला एक पोर्शन यह है कि अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि फ्री कंसेंट जो है वो कहां डिफाइन है, तो सेक्शन नंबर जो है 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत आपने स्वतंत्र सहमति को, फ्री कंसेंट को डिफाइन किया है और ये डेफिनेशन सेक्शन नंबर जो है 14 के अंतर्गत दी गई है। सेक्शन नंबर 14 को जब हम देखते हैं तो 14 क्या कहता है, तो 14 ने आपको इस बात को स्पष्ट किया कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। आपने कहा कि सहमति को स्वतंत्र कहा जाएगा। इसका मतलब सहमति स्वतंत्र कही जाएगी। सहमति स्वतंत्र होगी कब? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फॉलोइंग, जब वह निम्न से कारित ना हो, जब वो निम्न से ना हो, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फॉलोइंग, जब वो निम्न से कारित ना हो। नंबर 1 जो है पहला एक पोर्शन, उस पर किस चीज का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो किस चीज से कोज नहीं होनी चाहिए। कंसेंट तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कंसेंट जो है बाय कोर्सन नहीं होनी चाहिए, परपीड़न के द्वारा नहीं होनी चाहिए। अब बात यह कि परपीड़न क्या है। आपने कहा कि देखिए यहां पर सेक्शन नंबर जब आप 15 देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा परपीड़न। नॉर्मली इसे जो है वो इंग्लिश लॉ के अंतर्गत प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं, जबकि यहां इंडियन लॉ के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 15 आपको साफ करता है कि कोर्सन का मतलब ये है कि जब आईपीसी, पहले आईपीसी होता था 1860 का, आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से ही बीएनएस आया है, उसके स्थान पे उसे रिप्लेस किया है। तो पहले क्या होता था कि जो आईपीसी के अंतर्गत जिन चीजों को अपराध घोषित किया गया है उनका प्रभाव डालकर, आपराधिक कार्यों को दिखाकर जो चीज अपराध घोषित की गई है उनके जो है दबाव में, उनके प्रभाव में अगर आप सहमति लेते हैं तो फिर वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी बल्कि वो कोर्सन होगा। इसका मतलब कोर्सन क्या है, इसका मतलब साफ है कि जो बीएनएस के अंतर्गत वर्तमान समय में जो ऑफेंस है उस कार्य को करना, उसकी धमकी देना, ये किसी की प्रॉपर्टी को जो है एक तरह से पजेस्ट करना, उसकी धमकी देना, जो है आपने साफ कर दिया कि इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि ऑफेंस का डर दिखा के, जो है कोई डर दिखा के जो है कि जो है वो आपको मार दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाएगा, हम आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे, हम आपके मकान को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, ये जो पोर्शन है ये सारे की सारे जो है प्रोहिबिटेड
चीजें हैं, ये सब के सब ऑफेंस डिक्लेयर हैं किस चीज में, बीएनएस के अंतर्गत, पहले आईपीसी में थे। तो अगर आप ऐसी चीज दिखाते हैं तो उसे यहां पर कोर्सन कहते हैं, उसे आप परपीड़न कहते हैं। और ये सेक्शन नंबर जो है 15 के अंतर्गत आपने साफ कर दिया कि ये कोर्सन है, और अगर कोर्सन का इफेक्ट है तो फिर जो है वो आपने साफ कर दिया, फिर जो है सहमति स्वतंत्र नहीं कही जाएगी, ये बात आपने साफ कर दी। यहां पर आपने किसी एक व्यक्ति से जो है वो सहमति ली, और सहमति एक डर दिखा के ली। ऐसा कहा गया कि जो है एक व्यक्ति की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद जो है जब उसकी डेड बॉडी को उठाने लगे तो उसे रोक दिया गया, और ये कहा गया कि जब तक आप हमारे बताए हुए व्यक्ति को आप गोद नहीं लोगे, आप जो है वो यहाँ पर आपने साफ कर दिया कि आप उसे जो है अडॉप्ट नहीं करोगे, अडॉप्शन में नहीं लोगे, तब तक हम इसे नहीं उठाने देंगे। तो आदमी जो है वो महिला क्या करती, उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसने कह दिया ठीक है। लेकिन ये सहमति अपने आप में आपने जो एक डरा के, एक धमका के जो आपने सहमति दिलाई, वो आपने साफ कर दिया कि वो अपने आप में फ्री कंसेंट नहीं है। दूसरी बात आपने साफ कर दिया कि देखिए फ्री कंसेंट तब होगी जब अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, असम्यक असर नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के संबंध में जो है वो आपको साफ करता है, यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 16, और यहां पर आपने साफ कर दिया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है दो रूपों में हो सकता है। नंबर एक तो आपके रिलेशन हो सकते हैं। एक रिलेशन जो है, जो दो पार्टी है उनमें से एक पार्टी ऐसे संबंधों में है कि वो दूसरे को जो है वो ऐसी स्थिति में है कि दूसरे के जो एक तरह से रिलेशन है उसे डोमिनेट कर सकती है, उसके स्टेटस को डोमिनेट कर सकती है, उससे जो है वो एक तरह से डोमिनेशन की हैसियत में है। इसका मतलब साफ है कि जब एक जो है पक्षकार दूसरे पक्षकार की स्थिति को डोमिनेट करने की स्थिति में होता है, और वो उस स्थिति का अयुक्तियुक्त प्रयोग करता है, अपने बेनिफिट के लिए लाभ के लिए प्रयोग करता है, तो फिर आपने साफ कर दिया कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। जैसा कि एक जो है आपने साफ कर दिया कि टीचर है, एक स्टूडेंट है। मान लीजिए जो है कि एक जो है वो स्टूडेंट एक घड़ी खरीद के लेके आया, और वो 100 रुपए की घड़ी है, 100 रुपीज की जो है वो वॉच है, और वहां पर आपने साफ कर दिया कि टीचर ने कहा कि भाई ये घड़ी तो आपकी बहुत अच्छी है, लाओ इसे मुझे दे दो, ये कितने की है, ये तो लो 50 रुपए रखो। तो कई बार इस टीचर का और स्टूडेंट का एक ऐसा रिलेशन है कि टीचर जो है वो उन रिलेशन को डोमिनेट कर जाता है, वो एक तरह से अधिशासित करता है, वो स्टूडेंट कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है, लेकिन ये फ्री कंसेंट नहीं है। जैसा कि जो है डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर एक ऐसी स्थिति में जो पेशेंट की जो एक तरह से इच्छाएं हैं, जो उसके स्टेटस है उसे डोमिनेट कर सकता है, उसकी हैसियत को डोमिनेट कर सकता है। दूसरी बात, जैसे कि जो एडवोकेट और क्लाइंट है, वो भी जो है बहुत सारे संबंध ऐसे हैं, जैसा कि जो है वो मदर फादर हैं और जो है वो जो है चिल्ड्रन हैं, उनमें भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक तो होता है एक ऐसे रिश्ते, एक ऐसे रिलेशंस जो पहले से जो है सोसाइटी में चल रहे हैं, जैसे कि माता पिता का होना, टीचर का होना, एडवोकेट का होना, डॉक्टर का होना, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एक उसके साथ जो दूसरी पार्टी जुड़ी रहती है, उसके जो है एक तरह से उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी विल होती है, उसे डोमिनेट कर जाती हैं, उसे इच्छाओं को अधिशासित कर जाती हैं। जबकि जो दूसरा पोर्शन है वो एक होता है एज का। एक आदमी जो है वो आपने साफ कर दिया, एक आदमी अनसाउंड हो सकता है, एक आदमी माइनर हो सकता है, एक व्यक्ति जो है वो एक तरह से पर्दे में रहने वाली महिला हो सकती है। तो आपने इस बात को साफ कर दिया कि ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक इफेक्ट है। अगर छोटे बच्चों को आप दिखाएंगे एक बहुत मोटी चेन और सोने की कोई इस तरह की चीज पहन के जाएंगे, बच्चा एकदम प्रभावित हो जाएगा, रे तो बहुत मालदार है, कोई इस तरह की चीजें हैं, वो सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं रखता है। एक जो है वो अनसाउंड पर्सन है, वो भी आपकी कुछ बातों से इफेक्ट हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। एक जो पर्दानसीन महिला है, वो भी जो है इससे इफेक्ट हो सकती है। हालांकि पर्दानसीन महिला कौन है, इस पे भी एक बड़ा जो है एक लेक्चर जो है वो हो सकता है। पर्दानसीन महिला के लिए आपने साफ कर दिया कि देखिए केवल पर्दे में रहना ही जो है पर्दानसीन नहीं है, बल्कि जो है आपको जो सोशल ट्रांजेक्शंस हैं उन्हें जो है आपने साफ कर दिया कि उनसे आपको हटना पड़ेगा, उनसे आपको विरत रहना पड़ेगा। अगर आप सोशल ट्रांजैक्शंस करती हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक से पैसा लेकर आते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, सारा लेन देन आप करते हैं, किराएदारों से किराया आप वसूल करते हैं, मार्केट से माल आप खरीद के लाते हैं, जिसे जो है प्रोवाइड करना है माल वो आप प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप पर्दे में रहते हैं, तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप उस दशा में आपको जो है ये नहीं मानेगा कि आप जो है वो पर्दानसीन है। इसका मतलब ये मानेगा कि आप कॉम्पिटेंट हैं प्रॉपर तरीके से, और वहां पर जो है आप अनड्यू इन्फ्लुएंस की कंडीशन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर जो है आप पर्दानसीन है, आप
जो है सोशल ट्रांजैक्शन से, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से जो है वो एक तरह से अवॉइड करते हैं, आप उसमें नहीं आती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि फिर वहां पर जो है आपको पर्दानशीन माना जा सकता है और फिर जो है वो आपने इस बात को साफ कर दिया कि आप जो है वो अंडू इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि दो कंडीशन है, या तो आप माइनर हो सकते हैं, माइनर पे जो है वो अंडू इन्फ्लुएंस हो सकता है, अनसाउंड हो सकता है, कोई महिला हो सकती है जो पर्दे में रहती हो, या फिर जो है वो कुछ रिलेशन हो सकते हैं, जो पार्टी है वो ऐसी स्थिति में हो कि दूसरी की विल को डोमिनेट करने की स्थिति में हो और वो उन रिलेशंस का अनरीजनेबल जो है प्रयोग करे, अयुक्तियुक्त लाभ जो है वो ले उसका, तो इसका मतलब साफ है कि आप उसे अंडू इन्फ्लुएंस कहेंगे। तो वहां पर आपने साफ कर दिया कि उसे भी फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा। भले चाहे माता पिता के सामने बेटा नहीं बोल पा रहा हो, भले चाहे टीचर के सामने स्टूडेंट नहीं बोल पाया कि नहीं सर मेरी घड़ी तो 100 रुपए की, मैं तो नहीं दूंगा, या जी मुझे तो बहुत ही अच्छी घड़ी लगी थी, भले आप 100 रुपए भी दे रहे हो, मैं तो नहीं से देना चाहता, तो नॉर्मली जो है वो उससे जो है वो ऐसे संबंध होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कह पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे अंडू इन्फ्लुएंस कहेंगे, इसे आप जो है वो असम्यक असर कहेंगे। तो अगर आप असम्यक असर के अंतर्गत जो है कोई इस तरह का जो है वो यहां पर जो है कोई एक एग्रीमेंट में प्रवेश करते हैं कि जो है करार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो भी प्रॉपर नहीं माना जाएगा। वो अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर उसका एक इफेक्ट अलग दिखाई पड़ेगा, वहां पर वो वॉइडेबल की तरफ चला जाएगा, शून्य करने की तरफ चला जाएगा। तीसरी बात है फ्रॉड। फ्रॉड आपने साफ कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो फ्रॉड की बात करते हैं। कई बार जो है वो पहला जो आईपीसी होता था उसमें से 420 भी कहते थे, भाई 420 है, तो कई बार जो है वो अलग अलग तरीके से जो है नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो है वो फ्रॉड की जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका भारतीय संविदा अधिनियम उसके सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत दी गई है। 17 यहां पर जो है वो आप देखेंगे कि जो है वो लिखा हुआ है, ये 17 सेक्शन है। 17 सेक्शन में इसकी डेफिनेशन है जिसे आप जो है कपट कहते हैं। और कपट में क्या है कि देखिए एक पार्टी होती है, वो ये उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरी पार्टी को या तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इंस्पायर्ड करने के लिए, या उसे जो है वो चीट करने के लिए क्या करता है, आपने कहा कि कुछ चीजें करता है। आपने कहा कि जो बात सच नहीं है, जो ट्रू नहीं है, उसे एज ए फैक्ट सजेस्ट करता है, उसे तथ्य के रूप में दर्शाता है। जैसा कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है और जो है केवल एक छोटा मोटा जो है 2-4 पेड़ लगे हुए हैं और आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा बागान है, उसमें से बहुत सारे आम आते हैं। या फिर जैसे कि आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें मुश्किल से मुश्किल जो है वो 2 धागे 4 धागे या 4 गांठ जो है बनती हैं और आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ टर्को जो है वो हमारी मिल से जो है निकल के जाता है और आदमी उससे इफेक्ट हो जाता है, अरे टर्को माल इससे जाता है तो मैं बड़ा लाभ में आ जाऊंगा और वो उसे खरीदने के लिए एग्रीमेंट में लिए तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो बात ट्रू है ही नहीं, जो बात सच नहीं है, उसे आप एज अ फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात आपने साफ कर दी। या फिर जो है आपने इस बात को साफ कर दिया, आप ऐसा प्रोमिस करते हैं जिसका आपका जो है वो फुलफिल करने का कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं कि उसे पूरा करना है। नॉर्मली आज के टाइम में आदमी जो है कहता है भाई 100 रुपए दे दो, मैं कल दे दूंगा, लेकिन वो कई बार जो उसका इरादा होता है मुझे देने ही नहीं है इसके पैसे। इसका मतलब वचन देता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन उसका कोई इरादा जो है अंदर से नहीं होता है कि जो है वो उसे जो है उसके लिए कुछ करे। या फिर आपने इस बात को साफ कर दिया कि विधि के द्वारा किसी कार्य को जो है कपट घोषित किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। यहां पर 5 पॉइंट्स देंगे, 5 पॉइंटों को जो है फ्रॉड के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर फ्रॉड की वजह से आप जो है सच को जो है झूठ को सच दिखा के जो आप नहीं करने का आपका जो है इरादा है, जो वचन जो है उसका प्रॉमिस करके जिसके आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई ऐसा एक्ट करके जिसे लॉ ने पहले से ही फ्रॉड डिक्लेयर कर रखा, या जो है कोई जो है इंप्लाइज करने वाली चीजें जो है बॉडी को या जो है वो प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती हो, उन चीजों को दिखा के आपने साफ कर दिया कि अगर आप कोई कंसेंट ले लेते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, वो भी स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। ये बात आपने साफ कर दी। मिसरिप्रेजेंटेशन आपने कहा, अभी तो फ्रॉड की बात हुई, अब मिसरिप्रेजेंटेशन में आपने कहा कि ये भी एक इफेक्ट है। अगर आप मिथ्या व्यपदेशन करते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी आपने साफ कर दिया। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो भी वॉइडेबल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जो है मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब साफ है कि आदमी ये कहता है कि मैंने तो जानबूझ के झूठ नहीं बोला, मैं तो उसे चीट भी नहीं करना चाहता था, मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, इसके लिए मैं इंस्पायर्ड करूं, मैं ये भी नहीं चाहता था, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट था। बस ये बात थी कि मैं सच मान रहा था। फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक बड़ा जो है वो डिफरेंस ये है कि जब आप फ्रॉड करते हैं तो फ्रॉड में जो है आपको पता होता है कि ये बात झूठ है, ये बात असत्य है,
उसे आप एज अ फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, उसे आप सच दिखाते हैं। जबकि जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वहां पर वो व्यक्ति विश्वास करता है कि नहीं ये सच है, उसे पता नहीं होता और वो उसे प्रेजेंट करता है, लेकिन वो बात भी होती नहीं है सच, लेकिन वो उस बात को विश्वास करता है। इसका मतलब वो नहीं चाहता झूठ बोलना, लेकिन उसे पहले से अंदाजा ये होता है, उसके मन में ये होता है कि हाँ ये है, तो उसे आप नॉर्मली मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मान लीजिए कि जो है वो एक घोड़ा है, आप जो है उस घोड़े के संबंध में आप नहीं कहना चाहते कि जो है उसे आपका नहीं पता है कि ये बीमार है क्या है, और आप उसके बारे में कोई बात कहते हैं, आप ये जानते हुए कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा होता भी नहीं है, तो इसका मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन है। एक तो इंटेंशनली आप झूठ बोलते हैं, तो वो तो फ्रॉड के साथ, आपकी इंटेंशन झूठ बोलने की नहीं है लेकिन फैक्ट तब भी ट्रू नहीं है, तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब साफ है कि आप कितने इनोसेंट हैं, कितनी चीजें, उसका यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कंसेंट भी जो है अगर आपने इस दिशा में ली है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप कोर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, फ्रॉड के कारण, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण अगर आप कोई सहमति लेते हैं, या फिर मिस्टेक आपने साफ कर दिया, भूल चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, जो भूल है, जो मिस्टेक है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, और दो कैटेगरी फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि इसका इफेक्ट होगा और फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसे ऐसे माना जाएगा जिससे आपको जानकारी हो। और दूसरी बात, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और दोनों पार्टीज को जो है वो दो फैक्ट में जो है मिस्टेक में है, तो फिर उसका इफेक्ट होगा, तो जीरो की तरफ चल जाएगा एग्रीमेंट। और अगर एक पार्टी को जानकारी है, दूसरा जो है वो भूल में, मिस्टेक में है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर लॉ की भी जो है मिस्टेक है, तो फिर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि देखिए अगर वो इंडियन लॉ की जो है मिस्टेक है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर वो फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो फिर वो जो है उसका इफेक्ट होगा, फिर जो है वो इफेक्टेड होगा, और उसका ऐसा इफेक्ट होगा जैसे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत आता हो। तो यहां पर आपने इस बात को साफ कर दिया। पूरा पोर्शन तो अलग अलग जब समझाए जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोर्सन को, इंडू इन्फ्लुएंस को, फ्रॉड को या मिसरिप्रेजेंटेशन को सारों के अलग अलग पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबके पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक जर्नल, एक छोटा सा जो है वो समग्र जो है एक नॉलेज आपको देनी चाह रहा हूं कि देखिए ये वो 5 चीजें हैं जिनकी वजह से जो है अगर कोई कंसेंट है और उन कंसेंट पे इनका इफेक्ट हो, कोर्सन का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड का, मिसरिप्रेजेंटेशन का और मिस्टेक का, तो इसका मतलब साफ है कि फिर वहां पर वो जो है क्या हो जाएगा, वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। अब आप कहेंगे अजी क्वेश्चन आता है कोर्सन का कहां डिफाइन है, तो सेक्शन नंबर 15 पे निशान लगा देंगे। अजी क्वेश्चन आया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां डिफाइन है, तो सेक्शन नंबर 16 पे निशान लगा देंगे। फ्रॉड कहां डिफाइन है, तो 17 पे निशान लगा देंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन कहां डिफाइन है, तो 18 पे निशान लगा देंगे। अब यहां कहां लगाएं, मिस्टेक पर आपने 3 सेक्शन लिख दिए, सेक्शन नंबर 20 लिख दिया है, 21 लिख दिया है, 22 लिख दिया है। ऐसी दशा में जो है वो फिर कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां क्वेश्चन यही बनता है कि देखिए मिस्टेक जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो तो सेक्शन नंबर जो है 21 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई इफेक्ट नॉर्मली नहीं होता। एक एग्जांपल मान के चलिए, मैं एक अपनी जमीन का पट्टा करता हूं, लीज पे देता हूं और मैं उसकी बोली लगाता हूं। मैंने कहा भाई मैं इसे 1 साल के लिए लीज पे दे रहा हूं, सब लोग बोली लगा रहे हैं, सबको पता था। आप उसकी बोली बढ़ चढ़ के लगाते हैं, 10-20 हजार रुपए ज्यादा लगाते हैं। आपके मन में यह था कि मैं इसे 3 साल के लिए ले रहा हूं, लिमिटेशन का डिफरेंस हो रहा है। लॉ में लिखा हुआ था कि 1 साल के लिए रहेगा, लेकिन आप उसे 3 साल मान के जो है बोली लगाते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे जो है आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। वहां पर वो वॉइडेबल भी नहीं होगा, वो जो है वो वॉइड भी नहीं होगा, वो वैलिड जो है एग्रीमेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको साफ कर दें। अब उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो आपने साफ कर दिया, एक है सेक्शन नंबर 20, एक है 22। ये क्वेश्चन को यहां पर क्रैक करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि सेक्शन नंबर 20 के साथ हम देख रहे हैं कि देखिए सेक्शन नंबर 20 का मतलब 2 का मतलब दोनों पार्टी अगर मिस्टेक में हैं तो फिर एग्रीमेंट हो जाएगा 0। आगे लिखा हुआ है शून्य, वॉइड। इसका मतलब साफ है कि ए व्यक्ति आता है बी के पास कि भाई मुझे आपका घोड़ा खरीदना है, और बी भी चाहता है कि मुझे अपना घोड़ा बेचना है, अपना हॉर्स को जो है सेल आउट करना है। घोड़ा घर से बाहर निकला, घर से बाहर जाके उसका एक्सीडेंट में या किसी वजह से जो है उसकी डेथ हो गई, ये बात आपने साफ कर दी। तो ऐसी कंडीशन में आपने इस बात को साफ कर दिया कि अगर उसकी इस प्रकार से जो है वो डेथ हो गई है, ना तो ए को पता है ना तो बी को पता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों ही जो है मिस्टेक में है और वो एग्रीमेंट हो जाता है, तो ऐसा एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों पार्टी भूल में थी, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। 0 आगे लगा हुआ है, सेक्शन नंबर 20 इस बात
बात को कहता है तो बोथ पार्टी की मिस्टेक को सेक्शन नंबर 20 आपको स्पष्ट करता है। और अगर सिंगल पार्टी की जो है मिस्टेक हो तो सेक्शन नंबर 22 इस बात को स्पष्ट करता है कि एक बात अगर जो है केवल सिंगल जो है व्यक्ति अगर जो है मिस्टेक में है तो उसका फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा। कई बार आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर आप देखते हैं कि वहां से आपको कोई सामान लेना है और आप जो है वो सेब खरीदना चाहते हैं, एप्पल लेना चाहते हैं और सेब वाले से पूछते हैं भाई कितने के हैं, कितने रुपए किलो हैं, तो वहां पर बताया जाता है 20 रुपए किलो। उसने कहा 30 रुपीज। 30 तो आसानी समझ में आ गया, लेकिन 20 और 30 ये हिंदी के वर्ड हैं, कई बार आपके समझ में। उसने कहा 30 रुपए किलो, आपको सुना 20 रुपए किलो, आपने कहा 2 किलो दे दो, है ना, 2 केजी। 2 केजी जो है वो एक तरह से आपको दे देता है और आप देते हैं उसे 20 + 20 40। वो तुरंत वापस रखता है, भाई साहब 60 रुपए दो, 30 रुपीज का है। आपने कहा जी आपने तो जो है अभी 20 बताया, तो वो कहता नहीं 20 नहीं बताया, मैंने 30 बताया, आपकी मिस्टेक है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर मिस्टेक सिंगल पार्टी से हुई है, दोनों से नहीं हुई है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल नहीं है, ना वो वॉइड है बल्कि वो वैलिड होगा, उस मिस्टेक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर क्वेश्चन जो है यहां पर आपका बनता है कि फ्री कंसेंट की डेफिनेशन कहां है तो सेक्शन 14 पे निशान लगा दीजिए। अगर क्वेश्चन बनता है कि फ्री कंसेंट पे किसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो जो है कोर्सन पे निशान लगा दीजिए, जो है अनडू इन्फ्लुएंस पे निशान लगा दीजिए, फ्रॉड पे निशान लगा दीजिए, मिस रिप्रेजेंटेशन पे निशान लगा दीजिए, मिस्टेक पे लगा दीजिए, और अगर ये सारे हैं तो ऑल ऑफ द अबाव पे लगा दीजिए। और अगर आपने इस बात को साफ कर दिया कि वो जो है ये नहीं पूछ रहा है, केवल इनके सेक्शन पूछता है कि फ्रॉड कहां है, तो फिर 17 पे निशान लगा दीजिए, अनडू इन्फ्लुएंस कहां डिफाइन है 16 पे निशान लगा दीजिए, मिस रिप्रेजेंटेशन कहां है तो 18 पे निशान लगा दीजिए, और कोर्सन कहां है तो 15 पे निशान लगाइए। और अगर मिस्टेक है तो फिर इन 3 सेक्शन पर आप निशान लगा सकते हैं, और अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो सेक्शन में जो है 21 पे आप निशान लगाइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो यहां से आपके समाप्त होंगे। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, कोर्सन क्या है, ये एक अलग क्लास में अलग से जो है लिया जाएगा टॉपिक, तब जो है वो क्लियर होगा। यहां पर आपने साफ कर दिया कि कंसेंट ऑफ फ्री, इफेक्ट ऑफ फ्री कंसेंट क्या है, स्वतंत्र सहमति का प्रभाव क्या होगा, ये बात हमें देखनी है। तो आपने साफ कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर आपकी कंसेंट फ्री है, अगर सहमति स्वतंत्र है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो है वो जो संविदा है वो वैलिड होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी, वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो फिर अलग अलग प्रभाव होंगे। प्रभाव तो एक ही होगा, वॉइडेबल होगा, लेकिन जो है दूसरी बात यह है कि कारण अलग अलग देखे जाएंगे। क्यों फ्री नहीं है भाई, कंसेंट क्यों फ्री नहीं है, क्या उस पर कोर्सन का इफेक्ट है, क्या उसमें फ्रॉड का इफेक्ट है, क्या उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट है, इस वजह से वो फ्री नहीं है, तो फिर वो वॉइडेबल होगी सेक्शन नंबर जो है 19 में। इसका मतलब अपने आप वॉइड नहीं होगी, वॉइडेबल होगी, पार्टी को ऑप्शन मिलेगा, एग्रीड पार्टी चाहे तो उसे जो है वॉइडेबल बना सकती है। ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा पोर्शन है कि ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, सेक्शन नंबर 16 की वजह से वो जो है वो आपने साफ कर दिया फ्री नहीं है, तो फिर ऐसी दशा में जो है विल बी वॉइडेबल अंडर सेक्शन नंबर 19A, फिर 19A के अंतर्गत वॉइडेबल। इसका मतलब ये सेक्शन को ध्यान रखना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, कहां है 16, और उसकी वजह से अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो कहां वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा तो वॉइडेबल होगा, और कहां होगा तो सेक्शन नंबर 19A लिखा हुआ है, इसमें जो है वो वॉइडेबल होगा। इसका मतलब 15, 17, 18 का इफेक्ट 19 के साथ वॉइडेबल करेगा, और 16 का इफेक्ट जो है वो 19A के साथ वॉइडेबल करेगा। ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब साफ हुआ कि फ्री कंसेंट है तो एग्रीमेंट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और अगर आपकी फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो वॉइडेबल होगा एग्रीमेंट। और ये भी देखना पड़ेगा कि वो कंसेंट क्यों फ्री नहीं है। अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से फ्री नहीं है तो 19A में जो है वॉइडेबल, और अगर वो 15, 17 या 18 की वजह से वो जो है फ्री नहीं है तो फिर सेक्शन नंबर 19 में वॉइडेबल होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरा पोर्शन जो है वो छोटा छोटा पोर्शन हमने अभी लिया है, जिसे नेक्स्ट क्लास में इसे बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकें। तो आपको हल्का जो है जो क्वेश्चन अगर आते हैं, नॉर्मली कई बार जो है डायरेक्टली छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसे हम सोचते रहे तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर ना करें, इसे बढ़िया से देख लें और पूरी वीडियो देख लिया करें। कोई जो है चीजें कोई ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आए तो आपसे मैसेज छोड़ दें, जिससे मैं उसकी दूसरी वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर दूं, और बाकी लोगों को जो भी आपके जानने वाले हैं उन्हें भी शेयर कर दें जो है। थैंक यू।